दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक पर आधारित है। बेहद खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी बात करना बहुत ही लाजमी है, बहुत ज़रूरी भी है। हमें इनको प्यार देना चाहिए। इन्होंने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन इनकी खूबसूरती और इनकी फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी और इन्होंने बेहद ही कमाल की एक्टिंग भी की थी। और आज हम आपको इनसे जुड़ा एक बेहद बड़ा राज बताने जा रहे हैं कि आखिर उनका मृत्यु से पहले क्या सपना था जो वो पूरा करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी थी उसको पूरा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दिव्या भारती ने 1993 में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन वो जितने समय में भी बॉलीवुड में रही नंबर 1 एक्ट्रेस रही थी। जैसे उनका करियर उड़ान भरने वाला था, वैसे ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने एक सपना भी बुना था जिसे वो अपने दम पर पूरा करना चाहती थी। तो क्या था वो सपना? दिव्या भारती बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिनकी मौत के इतने साल बीत जाने के बावजूद कोई उन्हें भुला नहीं सका है। इसकी वजह उनकी मासूमियत, सादापन, भोलापन और दमदार एक्टिंग है। 1990 में तमिल मूवी से फिल्मों में शुरुआत की और 1992 में विश्वआत्मा से बॉलीवुड में कदम रखा। इसी साल दिव्या ने कुल 12 फिल्में साउथ और हिंदी मिलाकर कर डाली थी। वो साल दिव्या का साल था, पर किसे क्या पता था कि अगले ही साल वो दुनिया को अलविदा कहने वाली है। दर्दनाक मृत्यु जिसकी टीस आज भी फैंस के दिल में उठती है। एक्टिंग में डेब्यू करने और बॉलीवुड में कदम रखने से पहले दिव्या ने अपने सपने, अपनी इच्छा के बारे में खुलासा किया था। वो एक टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन बिना किसी की मदद के। यानी वो नहीं चाहती थी कि वो उस मुकाम को हासिल करने में कोई भी उनकी मदद करे। अपना मुकाम, अपनी पोजीशन खुद कायम करना चाहती थी अपने दम पर, और उन्होंने किया था। 1993 में वो 4 फिल्मों में देखने को मिली थी और उन्हीं की वो शूटिंग कर पाई थी और 12 फिल्में करना बाकी था। यानी इस साल भी दिव्या का ही सिक्का जमने वाला था। उनकी अधूरी फिल्मों में लाडला, मोहरा, दिलवाले, विजय पथ जैसी सुपरहिट फिल्में थी, लेकिन 5 अप्रैल 1993 को हुई अनहोनी को कोई टाल नहीं सका। वो महज 19 साल की थी और इंडस्ट्री में अपने लिए सपने भी बुन रही थी, लेकिन वो सपने तक पहुंच नहीं सकी। दिव्या भारती ने साल 1991 में लहरे रेट्रो को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने तब अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया था कि वो एक टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी। दिव्या ने कहा था, मेरी इच्छा टॉप पर पहुंचने की है, लेकिन अपना काम खुद करके, अपना मुकाम अपने बदौलत, अपने दम पर हासिल करना चाहती हूँ। दिव्या ने इस बात पर भी जोर दिया था कि वो इंडस्ट्री में बिना किसी की मदद के अपना मुकाम बनाना चाहती थी। उन्होंने बार बार इसी बात पर जोर दिया था। उन्होंने बोला था, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझको, जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर ही बनूंगी, कोशिश तो यही रहेगी मेरी। दिव्या ने यह भी कहा था कि वो किसी की जगह पर खुद को नहीं पहुंचाना चाहती, यानी किसी की जगह नहीं छीनना चाहती। उन्होंने कहा था, किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। मालूम मालूम हुआ कि दिव्या मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे गिर गई थी। वो 5वें माले से गिरी थी, तो उनका बच पाना लाजमी नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक आकस्मिक मृत्यु घोषित किया गया था। दिव्या के साथ जब यह हादसा हुआ, तब उनके साथ नीता लुल्ला मौजूद थी। उनके पति श्याम भी थे। दिव्या की घरेलू सहायक अमृता कुमारी भी थी। जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गए, वो दम तोड़ चुकी थी और बच नहीं सकी, और उनके साथ उनका सपना भी कम आयु में ही चल बसा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमेशा ऐसे ही आते रहिएगा हमारे चैनल पर।